जी नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को। मैं कल फेसबुक के माध्यम से बताया था, जो कल रात 9 बजे मैं लाइव आ रहा हूँ। मेन पॉइंट मेरा रहेगा लोन फ्रॉम बैंक। और माफ़ी चाहता हूँ, मैंने 9 बजे का टाइम दिया था, 9:05 हो गया, 5 मिनट लेट हूँ। वर्तमान स्थिति को देख के हमने सोचा जो एक बार आप लोगों के बीच फेसबुक के माध्यम से आप लोगों के सामने तक मैं वो मुद्दा पहुंचाऊं जो जनरल मुद्दा है और सबको उस परेशानी को झेलना पड़ रहा है, लेकिन उस परेशानी से निकले कैसे और वो परेशानी क्या है और रियल में वो परेशानी जो हम देख रहे हैं वो है भी कि नहीं, इस सब मुद्दा पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जी तो मैं स्टार्ट करता हूँ। बैंक से लोन, बैंक से लोन आपको मिलेगा जिसकी बहुत सारा टाइप्स है। उतना तो हम टाइप्स नहीं बता पाएंगे, फिर भी मुख्य बातें हम बता देते हैं। जैसे कि एजुकेशन लोन है, आप पढ़ाई के लिए ले सकते हैं। होम लोन है, घर बनाने के लिए ले सकते हैं। स्मॉल स्केल लेवल पे भी है, जो छोटे मोटे बिजनेस के लिए आप ले सकते हैं, जिससे कि आप अपना बिजनेस स्टार्टअप करें। पर्सनल लोन है, जो आप कुछ आपका जो पर्सनल वर्क है उस सब के लिए ले सकते हैं और उसका रिपेमेंट कर सकते हैं। जो कि बहुत ही नीडफुल लोन है। एजुकेशन लोन बहुत ही नीडफुल है, जो मिलनी चाहिए स्टूडेंट को पढ़ने के लिए। स्टार्टअप लोन है, जो छोटे मोटे व्यवसायी को मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपना सेटअप स्टार्ट कर सके। होम लोन भी जरूरी है और पर्सनल लोन भी आता है। सेकेंड पार्ट्स, जो दूसरी पार्ट्स लोन है, मैं उसके बारे में फोकस करना चाहूँगा। कार लोन, बाइक लोन, आप कोई एसेसरीज लेते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, एसी, कूलर, फ्रिज, वो लोन। कोई भी वस्तु लेते हैं, जरूरतमंद वस्तु भी है और लग्जरियस टाइप का भी वस्तु है, ध्यान टाइप में वो जो भी वो लेते हैं। तो आप एक चीज ये अनुभव किए होंगे अपने यहाँ, अपने देश में, जरूरत वाली जो लोन है वो लोन आपको बहुत ही कठिन प्रोसेस से गुजर के मिलेगा भी नहीं मिलेगा, उसका भी कोई गारंटी नहीं। लेकिन आपके एक कॉल पे बैंक वाले आपसे कई टाइम्स संपर्क करके आपको कार लोन दे देगा। आपको जो भी एसेसरीज ले रहे हैं, कंप्यूटर हो, जो भी हो, मोबाइल हो, ये हो, वो हो, उस सब लोन ने एक कॉल पे मिल जाएगा। उसकी आप पूरी क्राइटेरिया फिलअप करें ना करें फिर भी मिल जाएगा। वस्तु तो देखा जा रहा है जो आपका ITR अच्छा होना चाहिए, लेकिन कार लोन अगर आप ले रहे हैं 5-10 लाख का भी, तो उतनी सारी क्राइटेरिया नहीं देखा जाएगा। जो आपका ITR में क्या इनकम है, बैलेंस शीट कैसा है, PL कैसा है, ये है। लेकिन अगर आप 2 लाख रुपए की बिजनेस सेटअप करने के लिए लोन ले रहे हैं, तो फिर उसका जो है बहुत सारा क्राइटेरिया ऐसे दिखा दिया जाएगा जो अंत में आप खुद सोचोगे छोड़ो यार क्या लोन ले, अच्छा है हम कहीं और नौकरी ही करें। और इसी मुद्दा से रिलेटेड मैं एक फैक्ट पॉइंट रखना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में। जो हम लोग जो सुनते हैं, जो 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 200 करोड़ पैसा बैंक को दिया गया है लोन देने के लिए अपने देश में, जिससे कि अपने देश की प्रगति हो, विकास हो, आगे बढ़े।
ये मेरा मानना है, जो वो बैंक मैक्सिमम अमाउंट कहाँ इन्वेस्ट कर देता है, वो बैंक मैक्सिमम अमाउंट किसको लोन दे देता है, उस पर आप फोकस कीजिएगा। मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ, जो वो लोन, ये जो बिजनेस स्टार्टअप का है, छोटे मोटे दुकानदार है, अभी तो ज़्यादातर देखा गया है, जो कोरोना काल में बहुत सारे आदमी जो सैलरी पर्सन थे वो चले आ रहे हैं, वो चाहते हैं हम अपना सेटअप करें, 2 लाख की, 3 लाख की, 5 लाख की मिले हमको, हम बिजनेस सेटअप करें, इसको आगे बढ़ाएं, ले चले, वो लोग, या स्टूडेंट से रिलेटेड हम बात किए हुए हैं, अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो वो लोन, और इधर आपका जो है कार या पर्सनल कोई भी हो, बाइक हो, मोबाइल हो, वो लोन। किसमें पैसा, बैंक के पास पैसा है जो लोन दे सकता है, लेकिन वो लोन ज्यादा अमाउंट किस साइड चला जाता है, मैं उस पर फोकस करना चाहूंगा। मैं रिटर्न लिया हुआ था, देखिए ये हमारा मानना है, जो मैं आपको एज पर एग्जांपल समझा रहा हूं, कार लोन, बाइक लोन, ऑटो लोन का एक अराउंड फिगर ले लिया हूं। मान लीजिए एक दरभंगा जो एक जिला है, इस जिला में इजली कार लोन तो पहले बता चुके हैं, इजली मिलता है। अगर मंथ में 200 गाड़ियां निकलती है मान लीजिए, और 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख भी, 20 लाख भी लोन होता है, एवरेज मान लीजिए 10 लाख रुपए का लोन है और 200 गाड़ी है, तो आपका अमाउंट होता है 20 करोड़। ऐसे ही बाइक है जो 70-80 हज़ार से स्टार्टअप होता है, फिर लाख में भी है, 2 लाख में भी है, 1.5 लाख में भी है, एवरेज मान लीजिए 1 लाख, और अगर वो पूरी जिला में 500, 700 या 1000 निकलती हो, एग्जैक्ट फिगर नहीं है मेरे पास, फिर भी जो भी हो, तो 5 से 10 करोड़ उसमें भी चला जाता है। फिर एसी, कूलर, फ्रिज का जो है वो लोन एवरेज ले लीजिए, अगर एक आदमी 50,000, 40,000 रुपया ही लेता है लोन पे, और लगभग 5-10 हज़ार कस्टमर होगा इस जिला में जो पूरी मंथ में लेता होगा, तो 25 से 30 करोड़ वो हो जाता है। लगभग अराउंड 100 करोड़ और सारी है इससे रिलेटेड, हम अभी फिक्स जो है वो भी 50-60 करोड़ का लिए हैं। अप्रॉक्स 100 करोड़ रुपये का मंथली, चाहे वो 50 से और 100 के बीच में होगा, ये सभी लोन अमाउंट इस कार, मोबाइल, एसी, कूलर, फ्रिज में कन्वर्ट हो जाता है। और आप जब एजुकेशन लोन का डेटा निकालिए पूरे जिला का, जो आखिर बच्चे को एजुकेशन लोन कितना मिला है, अब छोटे छोटे काउंटर से संपर्क कीजिएगा, या आप उसका फैक्चुअल फंड निकालिएगा, तो पूरी मंथ में 10 करोड़ रुपए का भी फंडिंग लोन, जो जरूरत चीज है छोटे मोटे व्यापार के लिए। आज हम एक व्यक्ति से मिले थे, बाइक पे सामान सप्लाई करता है और उनका ठीक ठाक चल रहा है बिजनेस। उनका इच्छा था, जो देखिए हम एक काउंटर खोलना चाहते हैं, मात्र हमको 1.5 से 2 लाख रुपए लोन चाहिए, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन हम उनको बोले, अगर आपको कार चाहिए तो बताइए, अगले 2 दिन में कार मिल जाएगा। लेकिन वो इस अपने देश में एक आत्मनिर्भर जो चल रही है, हम लोग आत्मनिर्भर बने, तो आत्मनिर्भर आप व्यवसाय करके आप जो रखते होंगे इच्छा, जो हमें लोन मिले और बैंक लोन दे दे आसानी से, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, हम बिजनेस करें फिर उसको रिटर्न कर दे, तो आप आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं, तब आपको नौकरी करना होगा। तो लगभग 100 करोड़ रुपया अगर एक जिला में सिर्फ कार, एसी, कूलर, फ्रिज में चला जाता है, और 10 से 20 करोड़ भी अगर छोटे मोटे व्यापारी को ना मिले व्यवसाय चलाने के लिए, तो सोच सकते हैं क्षेत्र का विकास किस हद तक होगा। दूसरी बात, व्यावसायिक लोन मिलता भी है, ऐसी बात नहीं है नहीं मिलता है, मिलता है, तो बड़े पैमाने पे मिलता है, बड़े लोगों को मिलता है, जिसका अपना बैंक से संपर्क हो या जिसका अच्छा खासा वहां पे वार्तालाप हो, तो फिर मिलता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन स्मॉल स्केल आदमी को इतनी आसानी से नहीं मिलता है, जितनी आसानी हम लोग पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज में पढ़ते हैं, जो मिल जाएगा, इतनी आसानी से नहीं मिलता है। एक चीज और मैं आप लोगों के बीच
ये बताना चाहूँगा, जो ये क्या बात है जो हम फोकस कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, ये चीज़ थोड़ा समझ लीजिए। हम लोग एक समझा रहे हैं। गवर्नमेंट ने बैंक को दिया सर्टेन अमाउंट, जो आप लोन दीजिए कस्टमर को। बिग कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एसी, कूलर, फ्रिज, एनीवे, या मान लीजिए गाड़ी वाली जो है टाटा है, मारुति सुजुकी है, या जो भी गाड़ी है, महिंद्रा है, जो भी गाड़ी सब है, सब बड़ा बड़ा कंपनी है। वो लोग गाड़ी बनाए हुए हैं, उनका स्टॉक में बहुत सारे गाड़ियां हैं जो बिकनी चाहिए और बिकना भी चाहिए, वो बिकती भी है। बैंक उस पे फोकस कर रहा है जो उसको लोन मिले। गौर से समझिए, बैंक अगर उसको लोन देती है कंपनी को, कंपनी का इमीडिएट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। बैंक के पास जो पैसा है, उस पैसे का जो भी शेयर वो कार लोन में ट्रांसफर करना चाहता है, वो सब अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है उस कंपनी के अकाउंट में। कंपनी का सेल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि अगर गाड़ी लोन पे है उससे कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कंपनी को तो क्रेडिट इमीडिएट हो जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट का फोकस रहता है उस कंपनी को बढ़ावा दे, और वो कंपनी बढ़ भी रहा है क्योंकि उनका सेल जो है और ज़्यादा बढ़ रहा है। जब से ईएमआई आया है, ईएमआई का स्कीम चल रहा है, लोगों ने लोन पे लेना शुरू किया है, शौक से हो कि जिससे भी हो लेते हैं और फिर ईएमआई करवाते हैं। कंपनी को तो पूरी अमाउंट एक साथ मिल जाता है। फंसता कौन है? देखिए, गवर्नमेंट भी नहीं फंस रहा है। गवर्नमेंट ने पेपर कटिंग, पेपर में, न्यूज में बोल दिया, हमने दे दिया बैंक को 10 लाख करोड़, उसमें से 500 करोड़ 10, अगर मान लीजिए 10,000 करोड़ देता है, उसमें से 5,000 करोड़ 7,000 करोड़ लोग ऑटो लोन में चला जाता है। लेकिन लोन तो दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन गया कहाँ? कंपनी के पास। वो पहले से ऐसा रहता है गवर्नमेंट और कंपनी में, जो उसको कंपनी को लोन मिल गया। अब चलिए, बैंक के साथ रिलेशनशिप किसका है? कस्टमर का। मान लीजिए मैंने लोन लिया, गाड़ी लोन, इनकेस भविष्य में अगर पेमेंट नहीं हो पाया, जबकि होना, पेमेंट नहीं करना गलत बात है, पेमेंट करना चाहिए अगर लोन लिया है तो। अगर नहीं कर पाए तो सिविल खराब किसका होता है? कस्टमर का। एनपीए किसका होता है? बैंक का। पैसा किसका डूबता है? बैंक का। पैसा अगर रिकवर ना हो तो किसका नहीं होता है? बैंक का। अगर कस्टमर पेमेंट नहीं कर पाए तो सिविल खराब किसका होता है? कस्टमर का, जनता का, इस देश का, वासी का। बाद में वो अमाउंट एनपीए ट्रांसफर करके, जो भी करके, बैंक उसको जैसे भी सेटअप करके, अब वो बहुत सारी बातें हैं, उनका अमाउंट अगर डूब जाए, जो भी हो, जो भी करे वो लोग करके, नुकसान अगर कुछ हुआ तो बैंक को, नुकसान अगर किसी का हुआ तो कस्टमर का, सिविल खराब हो या वो नहीं दे पाए किसी भी कारण से, कंपनी को कहीं से भी नुकसान नहीं है। वो कौन सी कंपनी है? बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, कोई छोटी कंपनियां नहीं है। छोटी कंपनियां के लिए या छोटे छोटे आदमियों के लिए कोई व्यवस्था अच्छा नहीं है। उसको 500, 1000, 1000, 2000 करोड़ लोन मिल जाएगी, लेकिन 2 लाख नहीं मिलेगा आप लोगों को अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए। तो ना गवर्नमेंट है इसमें लॉस में, गवर्नमेंट का पहले से कंपनी के साथ वार्तालाप रहता है, कंपनी भी लॉस में नहीं है, उसको पहले ही अमाउंट आ जाता है। पैसा अगर डूबा तो फिर बैंक फंसा, कस्टमर फंसा। तो ये जो परिस्थितियां हैं, मेरे ख्याल से बहुत ही लचरा हुआ सिस्टम है, बहुत ही लचरा हुआ सिस्टम, बहुत ही लचरा हुआ सिस्टम।
इस देश में एजुकेशन लोन मिलना बहुत मुश्किल है। इस देश में छोटे व्यक्तियों के लिए, अगर छोटा मोटा काउंटर खोल रहा है, सिंपल ले लीजिए, पकौड़ा बहुत फेमस है आजकल, जो पकौड़ा बेच कर अपना देश चलाएगा। अगर आप पकौड़ा का भी दुकान खोलना चाहेंगे और उसके लिए अगर आप 50,000 रुपया या लाख रुपया चाहिए, आपको नहीं मिलेगा लोन, आपको नहीं मिलेगा इतनी आसानी से। होम लोन ले लीजिए। चलिए अगली बात, सबको घर होना चाहिए, होम लोन पे आ जाइए। बैंक का इंस्ट्रक्शन है पुश्तैनी जमीन पे ऐसे ही लोन नहीं मिल जाएगा, होम लोन नहीं मिलेगा। ठीक, इस देश में मेरे ख्याल से 70% आदमी तो होगा जिसका पुश्तैनी जमीन है, मेरे पास भी है, जिसके दादा के नाम पे नाम प्रॉपर्टी का नाम है, परदादा के नाम पे है, उसको बैंक मानता ही नहीं है। नहीं, आपके नाम पे होना चाहिए, आप खरीदिए तब लीजिए, आपका परचेज होना चाहिए, आपका कवाला होना चाहिए, आपका ये होना चाहिए, आपका वो होना चाहिए, नहीं तो होम लोन नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं अगर मेरे दादाजी के नाम पे जमीन है, हमने जमाबंदी अलग करने के लिए कोशिश किए, आप 2-2 साल 1.5 साल परेशान रहेंगे, जमाबंदी नहीं फूटेगा। सिस्टम इतना गंदा है यहाँ का, जो आप दौड़ते रह जाएंगे ऑफिस, जमाबंदी नहीं फूटेगा आपका। परेशान, न्यूज पे खाली देखिएगा, आज से ऑनलाइन हो गया जमाबंदी फूटना, आज से ये हो गया, आज से हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जमाबंदी फूटेगा नहीं, जमीन आपके नाम पे आएगा नहीं, लोन मिलेगा नहीं। अरे भाई ऐसा सिस्टम बनाओ, जमीन मेरा है, आप उसको उसका इंस्पेक्शन कर लीजिए, आप कोर्ट से, मजिस्ट्रेट से, कहीं से भी एफिडेविट बनाइए उसका, कुछ भी कीजिए। हम जो मेरी जमीन है उसका जो रसीद मेरा दादा के नाम से चल रहा है, उसका हम पूरी डिटेल्स देते हैं, उसका आप कोर्ट से रिटर्न देते हैं, सब कुछ देते हैं। फिर आप ऐसा एक प्रोसीजर बनाइए जिससे कि होम लोन सबको मिल सके। लेकिन नहीं, अगर इस देश में पुश्तैनी जमीन पे आपका घर बनाना है तो आपको लोन लेना बहुत मुश्किल है, लोन मिलना इतनी आसान बात नहीं है। तो होम लोन में भी समस्या है, स्मॉल स्केल बिजनेस अगर स्टार्टअप कर रहे हैं उसमें भी समस्या है, एजुकेशन लोन में भी समस्या है। जितने भी लोन हैं जो एकदम अति आवश्यक लोन है, जिससे कि देश का विकास होगा, तो देश के साथ साथ जो है अपना ये पब्लिक, आप एक कंपनी के विकास में लगे हुए हैं, 2 कंपनी के विकास में लगे हुए हैं, 200 कंपनी के विकास में लगे हुए हैं, 2000 कंपनी के विकास में लगे हुए हैं। आप 200 करोड़, सॉरी 125 करोड़, आप 125 करोड़ या जो अपने देश की जो आबादी है उसकी विकास में नहीं लगे हुए हैं। अगर उसके बारे में सोचते तो एक इजीली फॉर्मूला तैयार करते जिससे कि जो भी व्यक्ति अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं उसको 2 लाख 4 लाख 5 लाख डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायर्ड वो दे और मिल जाए। नहीं, अगर मिलेगा भी ना, एक चीज मैं और बता देता हूं, सब कुछ सेटिंग से मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये सेटिंग वाली समस्या खत्म होनी चाहिए और मिलनी चाहिए। अगर हम पेपर देते हैं, वो पेपर मेरा सही है, रिक्वायर्ड है, तो वो हमको लोन मिलनी चाहिए। वो नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ रहना चाहिए जो आपका ये डिटेल, जैसे आप कार लोन, फ्रिज लोन, एसी लोन इजिली में देते हैं, वैसे ही आप एजुकेशन लोन, होम लोन, स्मॉल स्केल लोन को इजिली दीजिए। ऐसी सुविधा लाइए जिससे कि जैसे 2 दिन में कार लोन मिल जाता है, वैसे 2 दिन में बिजनेस सेटअप का लोन मिलना चाहिए। जैसे 2 दिन में फ्रिज लोन, 2 घंटे में फ्रिज लोन, एसी लोन मिल जाता है, वैसे ही 2 घंटे में एजुकेशन लोन मिलने की सुविधा होनी चाहिए। एजुकेशन लोन लेने के लिए ना आप 6-6 मंथ लगा देते हैं, 2-2 सेमेस्टर उसका क्रॉस हो जाता है, बच्चा क्या पढ़ेगा। कार लोन, एसी लोन, फ्रिज लोन इमीडिएट दे देते हैं, लो और चले जाओ लोड पे, कमा रहे हो ना तुम 30,000 रुपया, लो 15,000 का और EMI भरो, लो कार लो, शौक से लो, इजिली हम देते हैं। इस देश में फंसने के लिए लोन हम इजिली देते हैं, लेकिन पैसा से पैसा बनाना, आप बिजनेस स्टार्ट करोगे उसके लिए इजिली लोन नहीं देते हैं।
आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहेंगे। ये समझ लीजिए ये मेरी दिली बात है, जो हम देखते हैं, फेस करते हैं, उसी बात को हम आप लोगों के सामने रखे हैं। हो सकता है आप लोगों को, कुछ व्यक्तियों को सही लगा हो, कुछ को सही नहीं भी लगा हो। इट्स डिपेंड अपॉन हर एक आदमी के नेचर से, अपना अपना है। ये मेरी अपनी फीलिंग्स है, मैं शेयर कर रहा हूँ इस पे। और अगर आप लोगों को सही लगे और लगे जो हम फैक्चुअल फाइंड को रखे हैं, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में सजेशंस दीजिए। कुछ गलत हो उसके लिए भी, अगर सही किए हैं उसके लिए भी, जो भी बोले हैं, क्योंकि उतना अनुभवी तो हम नहीं हैं, जो बोलेंगे वो सही ही बोलेंगे। लेकिन जहाँ तक कोशिश करेंगे, आप लोगों से पुनः एक बार बताएंगे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। हो सकता है बातें आगे बढ़े और कहीं बदलाव आ जाए, और पकौड़ा बेचने के लिए ही सही 50,000 रुपया लोन मिलना शुरू हो जाए, तो क्या पता पकौड़ा वाला दुकान खुल जाए। तो आप लोगों से आग्रह, इस वीडियो को शेयर कीजिए, आगे कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी न किसी जमीनी जुड़ी हुई मुद्दा से नेक्स्ट लाइव में। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट।